श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे मृत्यु कब आती है, कैसे आती है। ये श्रृंखला का ये तीसरा और अंतिम प्रवचन। तो जिन्होंने पहले दो भाग न देखे न सुने, कृपया वो देख ले, सुन ले, ताकि भली भांति संदर्भ जान जाए। अस्तु, तो यहाँ से आगे कथा हम सुनेंगे। तो जब सर्प ने कहा शिकारी अर्जुनक से कि मैंने इस बालक को इसलिए काटा क्योंकि मुझे मृत्यु ने प्रेरणा की थी, तो तुम मेरे साथ मृत्यु को भी दोषी मानो। तो अर्जुनक ने कहा कि तुमने इसको काटा है और तुम्हारे कारण ये बालक मर गया, तो मैं तुम्हारा वध करके ही रहूँगा। तो ये सब बातें सर्प और अर्जुनक के बीच चल ही रही थी। तभी वहाँ मृत्युदेव आ गए। मृत्यु ने कहा, हे सर्प, जब काल ने मुझे प्रेरणा करी तभी मैंने तुम्हें प्रेरणा की। मैंने अपनी मर्जी से प्रेरणा नहीं की, यह आशय है मृत्यु देवता का। और मृत्यु देवता ने कहा कि समग्र जगत काल के वश में है। समग्र जगत कालात्मक है। और कौन कौन है इसमें, अब नाम सुनिए जो मृत्यु देवता ने कहा। मृत्यु ने कहा सूर्य, चंद्र, विष्णु, जल, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, मेघ, वसुओं, अदिति, नदियों, समुद्रों, इन सब की स्थिति और लय बार बार होते हैं केवल काल के कारण। काल ही इसका बार बार सर्जन करता है, स्थिति करता है और फिर लय करता है। हे सर्प, तुम तो ये सब जानते हो, फिर तुम क्यों मुझे दोषित कह रहे हो? ये मृत्यु ने कहा। सर्प ने कहा, मैं तुमको दोषित नहीं कर रहा हूँ, नहीं ये मेरा अधिकार है। मैं तो केवल अर्जुनक को इतना कह रहा था कि मुझे मृत्यु ने प्रेरणा की। अब अर्जुनक बोला कि हे सर्प, मैंने तुम्हारी और मृत्यु की बातचीत सुन ली। तुम दोनों कारण रूप हो। तुम्हारे कारण ये बालक की मृत्यु हो गई। और हे सर्प, मैं तुम्हारा तो वध करके ही रहूँगा। ये अर्जुनक बोला। तो ये सब बातें आगे और चली, अपना अपना पक्ष सबने रखा। उतने में मृत्यु ने कहा समग्र जगत केवल काल को ही अनुसरण कर रहा है और समग्र जगत काल के वश में ही है, इसलिए मुझे काल ने प्रेरणा की थी। तुम इस बात को समझो। उतने में काल देवता वहाँ आ गए। काल ने कहा, हे अर्जुनक, ये बालक जो मरा
इसमें न तो मैं कारण रूप हूँ, न मृत्यु कारण रूप है, न सर्प कारण रूप है। तो जब ये तीनों कारण रूप नहीं है तो फिर कौन है कारण रूप? तब काल ने कहा, इस बालक ने जो कर्म किया था वो कर्म ही हम सबको प्रेरणा करने वाला था। इसलिए इस बालक का अपना कर्म ही इनके विनाश में कारण रूप हुआ है। फिर स्पष्टता और करते हुए काल देवता ने कहा, जैसे धूप और छांव का संबंध नित्य निरंतर साथ रहता है, वैसे ही कर्ता और कर्म ये निरंतर नित्य संबंध वाले हैं। इसलिए ये बालक जो मरा, हम सबको प्रेरणा हुई, इसमें इस बालक का अपना कर्म ही कारण रूप है। ये सब जानकर गौतमी ने कहा, इस बालक की मृत्यु में न तो काल कारण रूप है, न मृत्यु कारण रूप है, और न सर्प कारण रूप है। ये बालक ने ही कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, इसलिए मेरा पुत्र मर गया, ऐसे मर गया, ऐसी अवस्था में ये आशय है। फिर गौतमी ने कहा, ये मेरा पुत्र है, इसमें भी कोई कारण रहा होगा। फिर गौतमी ने कहा, और ये मेरा पुत्र मर गया है, इसमें मैंने भी तो कोई ऐसा कर्म किया होगा। इसलिए हे काल, हे मृत्यु, आप अपने अपने स्थानों में चले जाए, वापस लौट जाए। और अर्जुनक से कहा गौतमी ने, हे अर्जुनक, तुम इस सर्प को छोड़ दो, वो भी जहाँ से आया जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। और ऐसे ये भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से ये इतिहास कहा। अब इसका प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री महाभारत के अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व के पहले अध्याय की ये कथा सरल शब्दों में भावार्थ स्वरूप समझा दी, कह दी। इस अध्याय में कुल 83 श्लोक है। अब इसकी समझूती सुनिए। तो संसार में जब भी किसी का मृत्यु होता है और जिस प्रकार से होता है, उसमें केवल उस जीवात्मा के अपने ही कर्म कारण रूप है। ये निष्कर्ष, ये कंक्लूजन। इसलिए हम देख रहे हैं संसार में कई लोग मर रहे हैं, कोई अत्यंत कष्ट पाकर, कोई बहुत सुकून से। तो जब भी मरे, जिस अवस्था में वो मरे, तो अपने ही कर्म कारण रूप है। जैसे मरे उसमें भी जीवात्मा के अपने ही कर्म कारण रूप है। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें
इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।